हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 2 जून और इस 2 जून में हम 2 दिनों के करंट अफेयर्स को रिवाइज़ करेंगे। और वो 2 दिनों के करंट अफेयर्स आपको पता है कौन है। कल करंट अफेयर्स डेली नहीं आया था क्योंकि वीकली करंट अफेयर्स मई का पार्ट 3 मैंने आपके लिए रिकॉर्ड करके अपलोड किया था। देखिए, वीकली करंट अफेयर्स में फ़ायदा ये होता है कि आपको बिना मेहनत किए वो रिवाइज हो जाएगा। सपोज करो आपने 7 दिन कोई करंट अफेयर्स पढ़ा और पढ़ने के बाद आप उसे याद नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या करोगे, वीकली करंट अफेयर्स आप मंथली प्लेलिस्ट में जाओगे। मंथली करंट अफेयर्स का एक प्लेलिस्ट है, वहाँ जाने के बाद आप उसे सर्च करके पिछले जितने महीने के करंट अफेयर्स आपके छूटे हैं आप वहाँ से रिवीजन कर सकते हो। ये एग्ज़ाम तक कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप अभी से ही शुरू कर दो। ठीक है, इससे क्या होगा ना कि आपका जब रिवीजन हो जाएगा, आप एक नोट बना लोगे तो 200-500 की क्वेश्चन की आपके पास एक पीडीएफ टाइप हो जाएगी, मतलब नोट हो जाएगी, पीडीएफ तो नहीं कहेंगे। तो ये आपके लिए ही मैं करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने कोविड नियमावली के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए किस योजना की घोषणा की है? तो पीएम केयर्स बाल योजना फंड था। इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, पीएम केयर्स। और इसका जो फंड है उसका नाम क्या है? पीएम केयर्स फंड। और इसी फंड के तहत इन लोगों को हेल्प किया जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा मंत्रालय में युवा लेखकों को परामर्श देने के लिए प्रधानमंत्री योजना शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री ने कौन सी योजना शुरू की है? तो देखिए, युवा लेखक जो हैं उनके लिए योजना भी शुरू किया गया है, उसका नाम है YUYA, मतलब युवा। तो ये दोनों चीज़ें आप एक साथ कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं तो आप ध्यान से देखिएगा। किस राज्य सरकार ने कोविड में अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना की घोषणा की है? तो ये राज्य है असम। असम राज्य ने शिशु सेवा योजना की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना, मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना, क्योंकि किसी ना किसी बच्चे की ये इतना ज़्यादा डिजास्टरस है, इतना ज़्यादा लॉस इसने दिया है ह्यूमन सिविलाइजेशन को कि जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती है। तो यही एक बात है कि इसको समझना ज़रूरी है। और जो भी अनाथ हुए बच्चे हैं उनके साथ सेंसिबिलिटी से उन्हें हेल्प करना भी ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस फुटबॉल टीम ने UEFA चैम्पियंस लीग जीत ली है? UEFA चैम्पियंस लीग जीत ली है, तो ये है चेल्सी। चेल्सी ने UEFA चैम्पियंस लीग जीत ली है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने HDFC बैंक पे कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है और नियमों का उल्लंघन करने के लिए? अब देखिए, हर बैंक को रिजर्व बैंक फाइनली कंट्रोल करती है। रिजर्व बैंक इज़ द अल्टीमेट अथॉरिटी ऑफ एनी बैंक। रिजर्व बैंक को कहा जाता है बैंक्स ऑफ द बैंक। बैंक ऑफ द बैंक मतलब ये बैंकों का बैंक है। क्यों? क्योंकि उससे वो बैंक लोन लेते हैं, फिर उन्हें लोन चुकाते हैं, उनसे रेगुलेट होते हैं, उनका शेड्यूल है, कौन से बैंक को किस शेड्यूल में रखना है, किसके लिए क्या नियम लागू होगा, ये सब रिजर्व बैंक बनाती है। तो रिजर्व बैंक के अभी गवर्नर है शक्तिकांता दास, वो 25वें गवर्नर हैं। और 10 करोड़ रुपए का फाइन HDFC बैंक पर लगाया गया है। इसके पहले यूनाइटेड सहकारी बैंक के लाइसेंस को रद्द किया गया था रिजर्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय तटरक्षक बल में कमीशन किए गए अपतटीय गश्ती पोत ICGS सजग को किस शिपयार्ड ने बनाया है? पॉइंट ये है इस मेन क्वेश्चन के ICGS सजग को गोवा शिपयार्ड ने बनाया है। अब गोवा शिपयार्ड गोवा में ही है, इसको तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट है 7 नंबर, 31 मई को कौन सा दिवस मनाते हैं? 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं। एंटी टोबैको डे या फिर टोबैको निषेध को होता है प्रोहिबिशन डे। अब इसको कैसे याद रखोगे, देखो मैं बताता हूँ। तंबाकू खतरनाक है सेहत के लिए, इसके लिए सरकार का ये पहल है, तो महीने के लास्ट में मनाते हैं। वैसे भी जो अच्छी चीज़ें हैं उसको लास्ट में ही करते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड मिल्क डे, तो ये 1 जून को मनाते हैं। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे यानी दुग्ध दिवस मनाते हैं। दूध के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए, दूध में जो पोषक तत्व मौजूद होते हैं उसके फ़ायदे बताने के लिए यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के द्वारा ये मनाया जाता है। FAO का हेडक्वार्टर रोम में है। मैंने एक आपको ट्रिक दिया था, जो भी फूड ऑर्गेनाइजेशन जिसमें है मैक्सिमम का हेडक्वार्टर रोम में हो जाता है। सबका नहीं होगा लेकिन मैक्सिमम का हो जाएगा। विच इंडियन बॉक्सर फीमेल वन होगा यहाँ पे WON वन गोल्ड मेडल एट एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021? तो ये पूजा रानी ने ये मेडल जीता है।
गोल्ड मेडल किसमें? एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है अभी, और ये हो कहाँ रहा है? एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप। तो ये मैंने कुछ दिन पहले आपको करंट अफेयर्स में बताया है। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ हो रहा है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन है, दुबई में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में एमसी मैरी कॉम ने कौन सा पदक जीता है? देखिए उसका आंसर भी मैंने यही बता दिया, फिर भी आप लोग कमेंट करके हमें बताइए। अभी वीडियो को पॉज करिए, कमेंट करिए। तो इसमें एमसी मैरी कॉम ने रजत पदक जीता है। ठीक है, कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन। अब देखिए यहाँ 4 ओपन होते हैं, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, और 2 ओपन होते हैं यूएस ओपन, और एक और कौन सा ओपन होता है? तो फ्रेंच ओपन जो है वो क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। इसके कहने का मतलब है 4 ओपन होते हैं टेनिस टूर्नामेंट। इनमें कोई ग्रास पे होता है, कोई जो एक मेटालिक रो टाइप होता है उस पे होता है, और दूसरा जो है वो क्ले कोर्ट पे होता है, मिट्टी वाले कोर्ट पे। तो फ्रेंच का बस याद रखिएगा क्ले कोर्ट पे। लैंग्वेज ऑफ द ट्रूथ एसेज 2023 से 2020 तक, मतलब 2003 से 2020 तक ये बुक है एक। ये किसने लिखा है? लैंग्वेज ऑफ द ट्रूथ मतलब जो है सच्चाई का भाषा, ये सलमान रुश्दी ने लिखा है। बी श्याम, इनका नाम है बी श्याम, इज़ द एम्बेसडर ऑफ विच कंट्री? ये किस देश के एम्बेसडर हैं? तो ये आइसलैंड के एम्बेसडर हैं। आइसलैंड, आइसलैंड ये आपको पता ही है यूरोप का एक देश है जिसकी राजधानी है रेकजेविक। ठीक है, नेक्स्ट है एम्फोटेरिसिन बी। एम्फोटेरिसिन बी ड्रग इज मेडिसिन ऑफ, ये किस बीमारी की दवा है? एम्फोटेरिसिन बी, ये फंगस बॉन्ड डिजीज, मतलब जो भी बीमारी कैन पॉजिटिव इंडिजेनाइजेशन लिस्ट ऑफ आइटम्स टू प्रमोट डिफेंस एक्सपोर्ट, हिंदी में भी यही लिखा गया है। तो ये अभी 108 आइटम को जोड़ा गया है ताकि उनका एक्सपोर्ट बढ़ सके। अब इसका क्या होगा कि कोई भी प्रोडक्ट जब हम अपने देश में यूज़ करेंगे डिफेंस का, तो उसे सारे देश भी इम्पोर्टेंस देते हैं और वो इसका ऑर्डर करते हैं। तो इससे क्या होगा? डिफेंस का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। भले छोटे देश ही इंपोर्ट करें, हमारे से खरीदें, लेकिन वो खरीदेंगे तो उससे हमारा आय बढ़ेगा। इस चीज़ को समझना है। अल्फान बंदोपाध्याय हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ एडवाइजर टू द सीएम ऑफ विच स्टेट? इनका न्यूज़ में काफ़ी आया भी था, आपने सुना होगा। अल्फान बंदोपाध्याय ये चीफ सेक्रेटरी थे वहाँ के, उनको केंद्र सरकार ने ट्रांसफ़र किया तो उन्होंने रिजाइन करके और ये सब करके वेस्ट बंगाल के एडवाइजर बन गए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई? तो ये गिरावट दर्ज की गई है 7.3%। याद रखिएगा, ये जीडीपी में गिरावट है, मतलब माइनस में है। ग्रोथ की तो बात ही छोड़िए, कोरोना की वजह से ये सब इफेक्ट दिख रहा है। किस आईआईटी संस्थान ने कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए एमबी टैग नामक भारत का पहला स्वदेशी तापमान डाटा लॉगर विकसित किया? विच आईटी डेवलप्स एमबी टैग इंडियाज फर्स्ट टेम्परेचर डाटा लॉगर। ये क्या करेगा? कोल्ड चेन, इसमें आप जो समझ रहे हो वो नहीं है। देखिए कोई भी वैक्सीन जो होती है वो एक फ्रिज टाइप बड़े से डब्बे में कह सकते हैं उसमें रखी जाती है, जिसका टेम्परेचर सब टेम्परेचर बहुत नीचे होता है। तो उसके टेम्परेचर को दूर से कैसे देखेंगे? मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में एक फ्रिज रखा हुआ है जिसमें वैक्सीन रखा हुआ है, उसे एक लिमिटेड टेम्परेचर चाहिए। तो हो सकता है वैक्सीन वाले जो हॉस्पिटल वाले हो लापरवाह हो, जैसा कि देखा जाता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो उनके लिए ये डिवाइस लगा दिया जाएगा और जहाँ भी डिस्ट्रिक्ट में वो कहीं से बैठे होंगे वहाँ से उसको लोकेट कर पाएंगे कि उसका टेम्परेचर अभी कितना। इट मीन्स कि वो टेम्परेचर ख़राब होने से पहले उसको रिमाइंडर दे दिया जाएगा। तो ये आईआईटी रोपड़ ने ये दिया है सुविधा। अगला है पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ न्यूज़, ये है असम में पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये भी न्यूज़ में था। और भीतरकनिका नेशनल पार्क ये भी न्यूज़ में था, ये भी है उड़ीसा में। ठीक है, तो इतने रहे आज कल के क्वेश्चन। आज फिर हम एक वीक का आपको करंट अफेयर्स दे देंगे शाम तक, तो प्लीज़ उस करंट अफेयर्स को रिवीजन के तौर पे रिवाइज कर लीजिएगा। इसलिए मैं आपको आज इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट्स नहीं बताऊंगा, उसकी नोटिफिकेशन आएगी, उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। तीसरे जो पार्ट है उसको भी देखिए। थैंक यू सो मच।